अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कमज़ोर इंसान की 5 निशानियाँ कौन सी हैं और इनका हल भी बताऊँगा आपको। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर लें और इसके साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कमज़ोर इंसान की 5 निशानियाँ। नंबर 1, खुद एतमादी की कमी। यानी कमज़ोर शख्स को अपने फ़ैसलों और सलाहियतों पर यकीन नहीं होता और वो अक्सर दूसरों की राय पर इन्हिसार करता है। यानी कि वो खोया सा रहता है, कमज़ोर होता है, कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में क्या हल है इसके लिए? इनको चाहिए अपनी ख़ामियों और मिस्बत पहलुओं पर तवज्जो दें, छोटे छोटे अहदाफ बनाएं, यानी छोटी छोटी सी स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट्स ले लें, वो उन पे अमल करें और उनको उन पॉइंट्स को यानी अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके एतमाद में इजाफ़ा हो सके और हर छोटी कामयाबी आपको एतमाद में लाएगी। तो ये पहला स्टेप है। अब चलते हैं पॉइंट 2 पे, जल्दी हार मान लेना। ये भी एक निशानी है कमज़ोर की। तो इसमें होता ये है कि कमज़ोर शख्स नाकामी या मुश्किल हालात का सामना करने पर जल्दी हार मान लेता है और मुश्किलात से गुरेज करता है। तो इसका हल ये है कि नाकामी को सीखने का मौका समझें और हिम्मत न हारें। यानी अगर आपके पास नाकामी आ रही है या किसी चीज़ में आपको नाकामी फ़ेस करनी पड़ रही है तो इसे घबराएं नहीं। जैसे कहते हैं ना कि घबराना नहीं है आपने, तो इसी तरह घबराएं नहीं। हर नाकामी में सीखने की कोशिश करें। हर जगह जहां आप नाकाम हो रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, तो वहां से खुद को संभालें, सीखने की कोशिश करें या और वहां से सीखें कि क्या आपको मिला है, क्या खो के आपको मिला है और वो दोबारा आपने नहीं करना। इसके साथ आइंदा कैसे बेहतरी लाई जा सकती है इसके रिलेटेड सोचें। अगर कोई हदफ पूरा ना हो सके तो दोबारा कोशिश करें और इसमें बेहतरी लाएं। तो इसके साथ तीसरे नंबर पे चलते हैं, बहाने बनाना और दूसरों को इल्ज़ाम देना। यानी कमज़ोर शख्स अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है और ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल करने से कतराता है। और इसका हल जो है वो बेहतरीन ये है, अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी कबूल करें और इन पर गौर करें कि इन्हें कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। बहाने बनाने की बजाय अपनी कमज़ोरियों को पहचानें और इन पर काम करें। जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को नहीं पहचानेंगे तब तक आप बहाने ही बनाते रहेंगे। आपके दिल में होगा कि बस मुझे ना ही करना पड़े, ये काम मैं ना ही करूं, कोई और ही कर ले, बस मुझसे नहीं हो पाएगा। ये आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है ये बस आपको ले डाउन कर रही है। नंबर 4 पे है, ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश ना करना। यानी कमज़ोर इंसान अपनी कमज़ोरियों को कबूल कर लेता है और इन्हें दूर करने के लिए मेहनत नहीं करता। यानी ये अब उन लोगों की बात हो रही है जो कि अपनी नाकामी को तस्लीम कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो ले डाउन ही रहते हैं, वो उन पे मेहनत नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे उस बात पे कि हम किस तरह इससे निकल सकें। तो इसका बेहतरीन हल तो यही है, ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना कुछ वक्त निकाल लें, कोई पॉजिटिव आदत अपनाएं, जैसे कि किताब पढ़ना, वर्जिश करना या कोई नई स्किल सीखना। छोटे छोटे इक़दामात वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियां ले आएंगे। यानी छोटे छोटे से अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंजिंग लेके आएँ, कोई अच्छे सॉन्ग सुन लें, नाच सुन लें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो 5th नंबर पे है, तनकीद से घबराना। यानी आपको डर रहता है कि कोई हमें कुछ कह ना दे, कोई ये ना कह दे। ये कमज़ोर शख्स तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसे ज़ाती हमला समझता है। यानी कि वो पर्सनली अपनी ज़ात पे हिट होना, कहता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो तनकीद जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती। तो इसका हल जो है वो तनकीद को मिस्बत अंदाज में लें, यानी पॉजिटिव लें और इससे सीखने की कोशिश करें।
یہ سمجھیں کہ تنقید آپ کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے، یہ نہ سوچیں کہ تنقید ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی خاطر کچھ کہہ رہے ہوں لیکن وہ بھی آپ کو نیگیٹو لگ رہا ہو، تو اس پہ بھی فوکس کریں، کسی کی بات کو دل پر لینے کی بجائے اس پر غور کریں کہ کیسے آپ اس سے بہتر بن سکتے ہیں۔ آپ یہ کوشش کیا کریں کہ کیسے اس سے بھی بہترین میں کام کر سکتا ہوں، جیسے حوصلہ افزائی، یعنی کوئی آپ کی اگر حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تو آپ خود اپنی حوصلہ افزائی خود کر لیں، جو کہ ایک پازیٹیو وے ہوگا اور سوچنے اور سمجھنے کی آپ کو اس میں طاقت بھی ملے گی۔ خود سے اپنی پہچان دیکھیں، اپنی ذات دیکھیں کہ آپ کون ہیں۔ ایک تو آپ بظاہر باہر سے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر بھی ایک انسان بیٹھا ہے، اس کو پہچانیں، وہ کیا چاہتا ہے وہ کام کریں۔ اگر پھر بھی مسائل زیادہ ہوں تو کسی بھی ماہر نفسیات یا لائف کوچ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مجھ سے ہی مدد لینی ہے، میں کہہ رہا ہوں کسی سے بھی، جہاں سے آپ پازیٹیو فیل کر رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے کسی سے مدد لینا، کسی ڈاکٹر سے یا نفسیات سے، ماہر نفسیات سے یا لائف کوچ سے، تو بے شک اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں آپ بے شک مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی یہ کنڈیشن جو ہے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو فوراً اپنا ٹریٹمنٹ مدد لیں، تاکہ آپ کا ایک کوچنگ سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے، آہستہ آہستہ پھر آپ میں امپرومنٹ آ سکے۔ انشاءاللہ ان اقدامات پر آپ عمل کر کے اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل سکتے ہیں اور آپ کی زندگی دوبارہ سے وہی خوشحال، خوشگوار، رومانٹک اور بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ ان باتوں کو سمجھ پائے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کیجئے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔